बच्चों, आज हम क्लास 7th में भिन्नों के गुणन के विषय में पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। तो इसमें पहला पार्ट है हमारा 2 गुणा में 1/5, दूसरा 2 गुणा 1/2, तीसरा 3 गुणा में 2/3 और चौथा है 3 गुणा 1/4। अब इसमें हमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, इसके अंदर हमें 2 भाग भर के दिए हुए हैं, एक खाली दिया हुआ है। इसी तरह इसका दूसरा चित्र है और तीसरा चित्र है। बी भाग के अंदर हमें एक आयत के 2 भाग कर रखे हैं, जिसमें एक छायांकित है, दूसरा छायांकित नहीं है। इसी तरह सी ऑप्शन के अंदर हमें एक वर्ग दिया हुआ है, उसमें एक भाग छायांकित है और 3 भाग छायांकित नहीं है। और चौथे चित्र के अंदर हमें एक वृत्त दिया हुआ है, जिसमें 5 भाग किए हुए हैं, एक भाग छायांकित है और बाकी 4 भाग छायांकित नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन है 2 गुणा 1/5, तो यहाँ हमें 1/5 का मतलब दिया हुआ है कि 5 हिस्से किए हुए हैं, 5 बराबर भाग किए हुए हैं, उनमें से एक भाग छायांकित है। तो ऐसा कौन से चित्र में दिखाया गया है? चित्र डी के अंदर दिखाया गया है। इसके अंदर वृत्त के 5 भाग किए हुए हैं और एक भाग छायांकित किया हुआ है। और ऐसे हमारे कितने चित्र हैं? 2। तो 2 गुणा में 1/5 किसको दिखाता है? डी चित्र दिखाता है। इसके बाद है 2 गुणा में 1/2। तो हमारे चित्र के 2 हिस्से किए गए हैं, जिनमें से एक भाग छायांकित है। ऐसा कौन से चित्र में दिखाया गया है? चित्र नंबर बी में। यहाँ पे हमारा आयत के 2 भाग किए हुए हैं, एक भाग छायांकित है, दूसरा भाग छायांकित नहीं है। और ऐसे कितने हैं चित्र? हमारे पास 2 चित्र हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है 3 गुणा 2/3। इसके अंदर हमें चित्र में 3 भाग किए हुए हैं, जिसमें से 2 भाग हमारे छायांकित हैं। तो ऐसा कौन से चित्र में दिखाया गया है? चित्र नंबर ए के अंदर। इसके अंदर हमें वृत्त के 3 भाग किए हुए हैं, जिसमें से 2 भाग छायांकित हैं और एक भाग छायांकित नहीं है। तो ऐसे कितने चित्र हैं हमारे पास? 3। तो 3 गुणा में 2/3 को कौन प्रदर्शित करेगा? चित्र नंबर ए। इसी तरह से अब 3 गुणा 1/4 है, तो ये हमें 4 भाग किए हुए हैं एक चित्र के, और जिनमें से एक भाग छायांकित है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक वर्ग दिया हुआ है, वर्ग में 4 भाग किए हुए हैं, एक भाग छायांकित है, बाकी 3 भाग छायांकित नहीं है। और ऐसे कितने चित्र हैं हमारे पास? 3 चित्र हैं। तो 3 गुणा 1/4 को कौन प्रदर्शित करेगा? सी। इसके बाद बच्चों गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखना है हमें, और उसको मिश्रित भिन्न में भी बदलना है। तो तीसरे क्वेश्चन का पहला भाग दिया हुआ है 7 गुणा 3/5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा? यहाँ पे जो ऊपर वाली संख्या है उसको अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर बोलते हैं। अगर हम किसी पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं किसी भिन्न को, तो हम पूर्ण संख्या को किस में गुणा करेंगे? अंश के अंदर गुणा करेंगे। 7 की गुणा 3 के साथ होगी, तो 7 तिया 21 और बटे में कितना आ जाएगा हमारा? 5। तो ये हमारी संख्या होगी। 7 गुणा 3/5 को क्या लिखा हमने? 21/5 गुणा करने के बाद। अब इसको अगर हम मिश्रित भिन्न में बदलना चाहें, तो हमें 21 को 5 से भाग करना होगा। 21 को 5 से भाग करना होगा। अगर हम 5 से भाग करें तो 5 का पहाड़ा 4 तक जाता है, 5 चौको 20। तो यहाँ पे अगर 5 पर ले जाएंगे, 5 5 25 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 4 पर ले जाएंगे इसको। 5 चौको 20। यहाँ पर अब शेषफल कितना बच जाएगा हमारा? 1। अब इस संख्या को लिख सकते हैं हम 4 सही 1/5। 4 सही 1/5। इसी तरह से इसका हमें 7वां भाग दिया हुआ है 20 गुणा 4/5। तो जैसे मैंने बताया कि पूर्णांक का गुणा हम किसके साथ करेंगे? अंश के साथ करेंगे। 20 की गुणा 4 के साथ करेंगे। 4 0 0, 4 दूनी 8, और बटे में हमारे पास कितना है? 5 है। अब इसको हमें मिश्रित भिन्न में लिखना है या न्यूनतम रूप में लिखना है। तो अगर हम 80 को भाग करें 5 से, तो 5 एकम 5, 8 में से 5 निकाल दिए, 3 0 ले लिया हमने यहाँ पे, और 5 30। तो ये हमारा पूर्ण विभाजित हो जाता है 16। इसको ऐसे ही लिख देंगे आप। इसके बाद आता है हमारा चौथा क्वेश्चन है, छायांकित कीजिए
बॉक्स ए के वृत्तों का 1/2 भाग। अब हम देखते हैं कि बॉक्स ए के अंदर हमारे पास कितने वृत्त हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हमें वृत्त दिए हुए हैं इसके अंदर, और हमें आधे वृत्तों को क्या करना है, छायांकित करना है। तो कितने वृत्तों को करना होगा, 6 वृत्तों को हमें छायांकित करना होगा। पहला ये दिखा दिया हमने, दूसरा ये दिखा दिया, तीसरा ये दिखा दिया, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। इस तरह से हम बॉक्स ए के वृत्तों का 1/2 भाग छायांकित कर सकते हैं। इसके बाद बॉक्स बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग छायांकित करना है। तो 2/3 भाग अगर हम छायांकित करें तो इसके अब हमें बॉक्स बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग छायांकित करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं, टोटल हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का अगर हम 2/3 लेते हैं, 9 गुणा में 2/3, 3 तिया 9, तो 3 की 2 से गुणा, 3 दूनी 6, अर्थात हमें 6 भागों को छायांकित करना होगा। ये पहला भाग ले लिया हमने, ये दूसरा भाग ले लिया, ये तीसरा भाग ले लिया, चौथा भाग हो गया, पांचवा भाग हो गया और ये हमारा छठा भाग हो गया। तो बॉक्स बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग अब हमने छायांकित कर दिया है। अब पांचवा क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए 24 का 1/2। 24 का मतलब होता है हमारा गुणा। तो 24 गुणा 1/2 करते हैं। तो यहाँ पे अब 24 को 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। इसी तरह से बी है, बी भाग में बी का पहला भाग है हमारा 18 गुणा में 2/3। 18 का 2/3, का मतलब अभी मैंने बताया गुणा होता है, 18 गुणा में 2/3। तो 3 का पहाड़ा 18 तक, 3 छिंग 18। अब 6 की गुणा 2 से, 6 दूनी 12, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें मिश्रित भिन्न दे रखी है, इसको सरल करना होगा। हम हर की गुणा सबसे पहले यहाँ पे करेंगे, जो आएगा उसमें ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे और तब लिखेंगे। तो ये आएगा हमारा 3 गुणा 5 की गुणा 5 में 5 5 25 और 1 प्लस किया तो 26 बटे में 5। इसके बाद अब 3 की गुणा हम किससे करेंगे, अंश के साथ करेंगे। 3 छिंग 18, 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 7, 78 बटे में 5। अब इसको मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है, तो हम 78 को 5 से भाग करते हैं। 5 एकम 5, 7 में से 5 गए 2, अब 8 ले लिया हमने और 5 का पहाड़ा लेंगे। अब 5 5 25, तो 8 में से 5 निकाल दिए, ये आ गया हमारा 3। तो अब इसको लिख सकते हैं हम 15 सही 3/5, ये हमारी मिश्रित भिन्न हो जाएगी। इसी तरह से f भाग है इसका, तो इसके अंदर हमें दिया हुआ 3 गुण सही 2/5 गुणा में 8। तो पहले 5 की गुणा 3 में करेंगे, 5 दिया 15 और 15 में 2 जोड़ देंगे, तो 15 जमा 2 कितने हो जाएंगे, 17 बटे में 5 गुणा 8। अब 17 की गुणा 8 से, 8 7 56, 8 एकम 8 और 5 13, 136 बटे में 5। अब 136 को हम 5 से भाग करें, 5 दूनी 10, 3 लिया यहाँ से और ये 6 आ जाएगा। अब 5 सते 35, 6 माइनस 5 1 बच जाएगा। तो इसको लिखा हमने 27 सही 1/5। तो 3 सही 2/5 गुणा 8 को हम मिश्रित भिन्न में 27 सही 1/5 लिख सकते हैं। और हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होगी और इसी के बेस्ड जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आप स्वयं करेंगे। धन्यवाद।